चंडीगढ़ से दे रहे हैं बड़ी खबर। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा 27 फरवरी को। दोबारा दोनों के चुनाव कराए जाएंगे। 27 फरवरी को सुबह 10 बजे नगर निगम में चुनाव होगा। डीसी विनय प्रताप ने इसे लेकर आदेश जारी किए। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं पहले भी, और अब आपको बता दें कि 27 फरवरी को चुनाव होगा। फिर से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाएगा। 27 फरवरी को सुबह 10 बजे नगर निगम में चुनाव कराए जाएंगे। डीसी विनय प्रताप ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। यह हम खबर आपको चंडीगढ़ मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के हवाले से दे रहे हैं। डीसी विनय प्रताप ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। बता दें आपको कि 27 फरवरी को सुबह 10 बजे नगर निगम में चुनाव कराए जाएंगे। डीसी विनय प्रताप ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। चंडीगढ़ चुनाव के हवाले से ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। 27 फरवरी को सुबह 10 बजे चुनाव कराए जाएंगे। मेयर और डिप्टी मेयर के नगर निगम में ही ये चुनाव होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले इस चुनाव ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। धांधली का आरोप लगाया गया था जब ये चुनाव हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव मिलकर लड़ा था। दोनों का संयुक्त उम्मीदवार मेयर चुनाव के लिए मैदान में आए थे, लेकिन उनका आरोप है कि बीजेपी ने इस चुनाव में धांधली की और फिर यहां पर बीजेपी का मेयर घोषित कर दिया गया था। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की इस मामले में और कोर्ट ने दोबारा चुनाव के आदेश दिए। मेरे साथी हरसिमरत पॉल इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, चंडीगढ़ मेयर चुनाव ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं अब तक। अब आखिरकार 27 फरवरी को सुबह 10 बजे चुनाव फिर से कराए जाएंगे। डीसी विनय प्रताप ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। आपके पास क्या जानकारी है हरसिमरत? जी बिल्कुल मुमताज, हम बताना चाहेंगे कि चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो 27 फरवरी यानी कि मंगलवार को होगा। इसके लिए हाई कोर्ट के आदेशों के बाद चंडीगढ़ डीसी विनय प्रताप सिंह ने नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में गठबंधन के मेयर कुलदीप कुमार को इस चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया है और यह चुनाव सुबह 10 बजे करवाया जाएगा। आपको बता दें कि जो उम्मीदवार पहले नामांकित किए गए थे उम्मीदवार वही रहेंगे। तो ऐसे में सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी और भाजपा की तरफ से कुलजीत सिंह संधू के बीच मुकाबला होगा। वहीं डिप्टी मेयर के लिए गठबंधन प्रत्याशी कांग्रेस पार्षद उर्मिला और राजेंद्र सिंह उम्मीदवार होंगे। आपको ये भी बता दें कि अभी जो है समीकरण बदल चुके हैं। ऐसे में अगर पहले देखा जाए तो उस समय भाजपा के पास तकरीबन 14 वोट थे और एक एमपी का और एक जो है श्रोमणी अकाली दल का उन्हें पड़ा था, जिसके करके जो उम्मीदवार हैं भाजपा के मेयर बनाए गए थे। पर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 वोट जो इनवैलिड हुए थे उन्हें वैलिड करार देते हुए गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को दोबारा जो है वो मेयर बनाया गया है और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जो होते हैं उनका चुनाव मेयर के द्वारा करवाया जाता है। ऐसे में जब पहले वाले मेयर अपने पद से उतरे हैं तो जाहिर तौर पर ये दोनों चुनाव जो हैं वो भी दोबारा होंगे। तो ऐसे में अब रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो मेयर को लगाया गया है कुलदीप सिंह टीटा और वो अब जो है ये चुनाव करवाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि ये जो एप्लीकेशन थी, पिटीशन थी, वो पैरेलल पहले हाई कोर्ट में चली थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था गठबंधन की तरफ से। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए थे कि मेयर चुनाव से संबंधित जितनी भी नोटिफिकेशन है उन्हें डिस्पोज ऑफ किया जाए और साथ के साथ इस मामले को यहीं पर खत्म किया जाए। तो ऐसे में जो मेयर उम्मीदवार थे उनका चुनाव खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा किया था और बाद में हाई कोर्ट के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाली गई, जिसके तहत अब सीनियर डिप्टी मेयर के जो चुनाव है वो दोबारा होने हैं। जी, तो अब नजर रहेगी 27 फरवरी पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत ने इस पूरे मामले को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया था। हरसिमरत, अब जाहिर सी बात है प्रतिक्रियाओं का दौर भी होगा कुछ न कुछ। अब इस सरगर्मियों को लेकर तैयारियां की गई हैं अब एक बार फिर से, क्योंकि दोबारा ये चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें जैसे कि मैंने बताया कि पहले जो उम्मीदवार थे वो इस तरह से बटे हुए थे, पर अब की अगर बात की जाए तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो उस समय जो है जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई थी। देखा गया कि आम आदमी पार्टी से जुड़े 3 नेता, जो कि जिनमें से 2 पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद और साथ ही साथ एक जो भाजपा से आम आदमी पार्टी में आए थे, उन्होंने घर वापसी करी। यानी कि कहा जा सकता है तो यहाँ पर भाजपा जो है अपना आंकड़ा बढ़ाते हुए नजर आई, जहां पर 14 उनके पार्षद थे और 3 उनमें और जाकर के मिल गए। तो ऐसे में जो उनका आंकड़ा है तकरीबन 17 हो जाता है। एक एमपी का वोट है और इसके
इसके अलावा देखा जाएगा एक श्रोमणी अकाली दल का वोट है, और इसके बाद बचे हुए जितने काउंसलर बचते हैं 7 कांग्रेस के पास हैं, और ऐसे में अगर आंकड़ा देखा जाए तो तकरीबन 10 जो है वो आम आदमी पार्टी के पास बचते हैं। तो ये देखना होगा कि ये जादुई आंकड़ा जो है सीनियर डिप्टी मेयर का और डिप्टी मेयर का वो किस तरह से छुपाते हैं। क्या फिर मेयर जो है वो गठबंधन का रह जाएगा, बाकी जो उम्मीदवार है वो भाजपा के जीतेंगे, या फिर कोई जोड़ तोड़ की राजनीति एक बार फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है, जो गठबंधन के नेताओं से बात हुई कि जो पार्षद दूसरी पार्टियों में गए हैं वो वापसी कर सकते हैं। ठीक है हरसिमरत, आप नजर बनाए रखें तमाम मामले पर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।